और ये बाहर का आदमी मेरी माँ को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने निषाद जी से कहा, इधर आइए मेरे सामने आके बैठिए। क्या बोले आपने? माँ कैकेयी ने राम जी को दुख दे दिया है। दुख होता है तो नींद आती है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जीवन में यदि दुख हो जाए तो नींद आएगी? अरे कहिए, हाँ चाहे ना कहिए, आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए ना, भैया तो चकाचक सो रहे हैं। आप कह रहे राम जी को दुख है, यदि दुख होता तो इनको नींद आती। और निषाद जी, आपने ये कह कैसे दिया कि मां कैकेयी ने दुख दिया है? पहली बात तो राम जी को कोई दुख नहीं है, और दूसरी बात आपने कहा कैकेयी जी ने दुख दे दिया। आपको भ्रम है। जीवन में कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। हम अपने कर्म से दुखी होते हैं, हम अपने ही कर्म से सुखी होते हैं। इस सुख दुख के पीछे जो असली कारण है ना, उस कारण का नाम है मोह। म में ओ की मात्रा और ह मोह। ये क्या है कहिए? हिंदी में क्या बोलते हैं? ये अंगोछा लौकता तहरा। अंग्रेजी में टॉवेल बोले, अच्छी बात है। हिंदी में क्या बोलते हैं? गमछा, तौलिया, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? तौलिया। ये किसकी तौलिया है? कहिए, अरे जोर से कहिए। मेरी है। आपको इस तौलिया से प्रेम है? नहीं है, लेकिन हमको बहुत प्रेम है। हाँ, हमको बहुत प्रेम है इस तौलिए से। क्यों? ये मेरी है। ये जो मेरी है ना, यही इस तौलिया के प्रति मोह है, और यही मोह हमको रुलाता है, हंसाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? इस तौलिया के प्रति मोह। हम एक बार राजधानी में जा रहे थे बहुत पहले, तो राजधानी में चाहे किसी भी एसी कोच में तौलिया मिलता है। बेडशीट, तकिया, ओढ़ना, वो ब्लैंकेट, तौलिया भी मिलता है। राजधानी में एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, एक विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान, राष्ट्र के प्रति बड़े बड़े निष्ठावान व्यक्ति सामने बैठे थे। उतरते समय वो तौलिया से ही, ट्रेन वाली तौलिया से अपन जूता पोंछने लगे। हम बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरी थोड़ी है महाराज। उस दिन के बाद मैं ट्रेन का तौलिया छूटा नहीं हूं। न जाने हमारी पहले कौन का पोछा होगा उसमें। हाँ सही में, हम आपन लेके चलत हैं, हम छूते भी नहीं है उसको। अब वो क्यों जूता पोंछ लिए? क्योंकि वो उनकी नहीं थी। उस तौलिया से उनको मोह नहीं था। जिससे मोह हो जाएगा, वो यदि छूट जाएगा तो हम रोने लगेंगे, मिल जाएगा तो हम हंसने लगेंगे। दूसरे की तौलिया में आग लग जाए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो मोह, आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? ये मोह केवल तौलिया में नहीं है। ये मोह कहां कहां है? दर्शन करिए। घर में, परिवार में, बाहर, भीतर, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मध्यम, जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, अच्छा, बुरा। लक्ष्मण जी कहते हैं जहां तक जगत का व्यवहार है, ये सब मोह है। और इसी मोह में पड़कर जगत का व्यवहार करते रहिए। प्रपंच से जो अपने को बचाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी वो जगा हुआ है। आप जिनके लिए रो रहे थे वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी ने परिचय कराया। राम ब्रह्म
राम जी कौन है? ब्रह्म परमारथ रूपा। ये राम जी ब्रह्म है, परमार्थ के स्वरूप है। अविगत अलख अनादि अनूपा। निषाद जी, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के श्री चरण में प्रेम करना, यही जीवन का परम परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जैसे परिचय कराया, निषाद राज को भगवान के चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रातः काल हुआ, बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर, बरगद के जब आप पत्तों को तोड़ेंगे ना तो दूध के रंग का उससे तरल पदार्थ निकलता है। राम जी ने उसको मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पे जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ये दृश्य देखे तो विह्वल हो गए। राम जी से कहे कि आपके पिताश्री ने आपको वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, धर्म न दूसर सत्य समाना। आप कहिए मैं सत्य का त्याग कर दूं। सीता मैया ने भी साथ में चलने से मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। राम जी ने बरबस सुमंत जी को वापस अयोध्या भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए। राम जी को सुमंत को बरबस भेजने के बाद राम जी अब गंगा जी के तट पर मां गंगा को पार करने के लिए आए। और यहीं से हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको बतावें, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह वार्ता कर रहे थे, ये केवट जी वहीं बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। और पहरे में केवट जी ने पूरी बात सुन ली है। क्या सुन रखा है? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सोचे जीवन में ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास प्रातः काल और बोले, प्रभु मैं चाहता हूं कि राम जी आज मेरी नाव पर बैठकर गंगा पार करे, इसलिए आप नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि दूसरा कोई नाविक किनारे न जाए। निषाद राजगुह बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डुगडुगी बज गई कि कोई नाविक गंगा तट पर नहीं जाएगा केवट जी को छोड़कर। केवट जी गए, नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़े हो गए नाव को लेकर। बीच नदी में क्यों? किनारे रखूं, कहीं राम जी आके सीधा चढ़ी जाए फिर क्या होगा। आउट ऑफ रीच रखो। बीच नदी में नाव ले जाकर खड़ा किए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह चारों पहुंचे गंगा किनारे। आपसे एक प्रश्न करूं, राम जी लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? राम जी। और सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा कि सेवक? कहिए। सेवक। किसको करना चाहिए? लक्ष्मण जी को। तो राम जी नाव काहे मांग लिए? उचित तो यह था कि राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण जी व्यवस्था करते। राम जी कैसे पार करेंगे? नाव लाना है, कहां से लाना है, लक्ष्मण जी जाने। व्यवस्था लक्ष्मण जी ही करने वाले थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है। केवट जी नो बोलेंगे, मना करेंगे, नहीं लाऊंगा। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को नो सुनने की आदत नहीं है। राम जी भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब हाई टेम्पर के आदमी हैं। और जहां केवट ने कहा नहीं लाऊंगा, इनको क्रोध आ जाएगा, निकाल लेंगे बाण। जब ब्याह में बाण तान सकते हैं तो यहां कहो चला न दे।
भगवान सोचे भगत को बचाना है ना, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा देखिए अभी आप छोटे हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप सीखिए पहले। आप मुझे ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे नाव मांग रहा हूं, कैसे मांगते नाव आ जाएगी, आप सीखिए तुरंत। लक्ष्मण जी बोले जी प्रभु सिखाइए। लक्ष्मण जी पीछे चले गए, राम जी आगे गए और दर्शन करिए जो भगवान पूरे जगने वाले की है। आप किसी से कोई सामान लेते हैं, उसकी सामान तो आप उससे लेकर के नहीं आते, आप उससे मांग करके लाते हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी मांगे हैं, मांगी नाव। केवट जी क्या बोले, नहीं लाऊंगा न केवट आना। केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले हम आपके मर्म को जानते हैं। आप बताइए, आपसे राम जी प्रकट होकर कहे अपना मोबाइल फोन हमको दे दीजिए, आप में से कौन है जो मना करेगा राम जी नहीं देंगे? कहिए, कोई मना कर सकता है? कोई नहीं। अच्छा, आदमी झूठ भी बोल दे, कब? जो सामान मांगी जाए वो सामान सामने ना हो तो आदमी झूठ भी बोल देता है नहीं, है नहीं, है नहीं। राम जी जो वस्तु मांग रहे वो वस्तु सामने दिख रही है नाव। एक आदमी अपने मित्र के घर घोड़ा लेने गया। घोड़ा जानते हैं ना, मित्र के पास घोड़ा था, गया घोड़ा लेने। मित्र बोला घोड़ा है नहीं, बेच दिया। बोला अरे हम तो कल ही देखे थे कि आपके पास घोड़ा था, आज सुबह बेच दिया, घोड़ा है ही नहीं। बोला सही में? एकदम पक्का बेच दिया, रहता तो देते नहीं हम, घोड़ा नहीं है। वो 10 मिनट तक घुमा फिरा के मांगता रहा। बोला अरे है ही नहीं तो कहां से दे देंगे? घोड़ा कहां था? भीतर कमरे में, घर के भीतर। वो जैसे ना बोला ये वापस लौटा, तब तक भीतर से घोड़ा हिनहिनाया खूब जोर से। इधर 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 इधर। वाह पंडित जी, थोड़ा बोलो इसमें तो कैसे बोले। अद्भुत। प्रभु आपके चरण कहाँ है? जय हो। क्या हुआ? घोड़ा भीतर से ही नहीं आया, वो फिर लौट कर आया वापस। कहा तुम तो कह रहे थे घोड़ा नहीं है, घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा मतलब मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आया, घोड़े की बात समझ में आ गई तुमको। मैं कह रहा हूं कि नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं देना चाहता हूं। जो सामान पास में न हो आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं। राम जी जो वस्तु मांग रहे हैं, केवट जी उसी के ऊपर खड़े हैं। भगवान ने मांगी, मांगी नाव परंतु न केवट आना। और हिम्मत देखिए, ऊपर से बोल रहे हैं कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। जैसे केवट भैया ने ये कहा कि मैं आपका मरम जानता हूं, लक्ष्मण जी हिल गए। राम जी की ओर देख कर कहे भैया ये क्या चल रहा है? आपके साथ जन्म मेरा हुआ, हम एक साथ पढ़े बढ़े, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, और ये अभी के आए केवट जी कहते हैं आपका मर्म जानते हैं। लक्ष्मण भैया ने पूछा कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो? केवट भैया ने कहा देखिए मैं जानता हूं आपके बारे में। भगवान पूछे कैसे जान गए? केवट जी कहे प्रभु इस गंगा के किनारे हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। रोज सैकड़ों हजारों लोगों को हम लोग इस पार उस पार करते हैं। लोग आते हैं, नाव पर बैठते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी थी। भगवान बोले कैसे?
केवट जी ने कहा प्रभु आज तक जो आया उसने आदेश दिया, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। आपने आदेश नहीं दिया, आपने याचना की है। केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर इधर आएंगे? आज तक जो आया प्रभु मुझे नौकर बनाने में लगा रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया आप कौन है, मैं आपका मर्म जान गया राम जी। आप यहां गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले दिमाग ठीक है, नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं। केवट जी बोले जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोड़ा, असोई कृपाल के वट ही नहीं हो रहा। जिस भगवान ने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी हो, वो भगवान इस नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे। आज राम जी आप पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? बोले आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मैं मर्म जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं, साफ मना कर दिया। भोजपुरी समझ में आएगी? न आएगी तब भी हम गाएंगे। केवट जी क्या कहते हैं? हम नाही नियारा, नियारा समझते हैं? हम नाही नियारा। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे मना कर रहा है तो क्या है, मेरा भक्त है। बोले क्या मतलब? जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है मेरा बात? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस चले जाओ अयोध्या। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब को आप कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बोले भाई साहब अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था मत चलिए, आप माने थे? सीता को कहा मत चलो, सीता मानी थी। घर से निकलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने। मैं समझ गया बोहनी बिगड़ गई मेरी आज। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। केवट जी खड़े हैं, हिल रहे हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। ये कही कही के लक्ष्मण जी को और चढ़ा रहे हैं केवट भैया। केवट जी बोले अच्छा सुनो, तुम बहुत बोल लिए, सुनो मेरी बात सुनो। आप जो कही रहे हो कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, ये घटना केवल एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम। उसके बाद बताओ कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बदला हो? हजारों पत्थरों पे राम जी ने पांव ने रखा अपना, दूसरा क्यों नहीं बदला? एक बार बात आई गई, कहां तुम लेकर बैठे हुए हो, चलो ले चलो उस पार। बोले 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोले आप? सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, ये तो मैं भी जानता हूं। इसमें नई बात क्या बताई आपने? नई बात मैं बताता हूं आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? लक्ष्मण जी फंस गए। अब क्या बोले कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं कौन सा पत्थर बदल गया। राम जी ने जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था, हाथ से इशारा करके राम जी ने जिस पत्थर की ओर पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, उस पत्थर पर जादू का असर हुआ, वो स्त्री में बदल गया। यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई।
आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब आज इशारा हो गया है, अब खतरा खतरा मंडरा रहा है, किसी भी क्षण मेरी नाव स्त्री में बदल सकती है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसीलिए पांव धुलवाइए और उस पार पहुंचा देता हूं, बात यहीं समाप्त हो जाएगी। भगवान मौन है, कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते प्रभु हम सत्य बता रहे हैं। अरे पात भरी सहरी, गोस्वामी जी इसको कविताओं लीजिए में लिखे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो। हम हो दीन बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो, दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। केवट जी कहते प्रभु सवेरे पत्तल पर जो जूठा छूटा है उतना ही अन्न है घर में, भोजन नहीं है घर में मेरे। हमारे 9-10 छोट छोट लड़के हैं, बच्चे हैं, हम दीनहीन हैं, गरीब हैं, वित्तहीन हैं, पैसा नहीं है। आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे। और नाव ही हमारी रोजी रोटी है प्रभु, नाव चली गई तो बच्चे खाएंगे क्या? हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। राम जी हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और चलिए मान लिए कि कोई दूसरी व्यवस्था कर भी लिया भोजन की, तो जो नाव मेरी स्त्री बन जाएगी उस स्त्री का क्या करूंगा? इसका पहले उत्तर दीजिए आप। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सोनी शाद होई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सोनी शाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रोसो साची कहो, तुलसी के ईश राम रोसो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी कहते चलिए काम धंधा की व्यवस्था भी कर लिया, वैसे होगा नहीं मैं जानता हूं, नहीं जानऊं कछु और कबारू। बाबा नाव चलाए, बाबूजी चलाए, उनके बाद मैं चला रहा हूं, हमारी बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है सरकार है, हम दूसर कोई काम धंधा जानते ही नहीं है। चलिए 1% मान लिया कि दूसरी व्यवस्था मैंने कर ली। पहले ही बताइए आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमरे नाव का? कि लक्ष्मण जी बोले मतलब आप इनके पांव के जादू से हमारी नाव स्त्री बन जाएगी, स्त्री में भी ब्राह्मणी, नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो उद्धार हमारा हुआ कि हमारी नाव का हुआ?
और ये बताइए वो ब्राह्मणी बनेगी तो मेरे साथ रहेगी? कहेगी तुम मल्ला आओ, दूर रहो, मछली की बास आ रही है तुम्हारे में से, दूर रहो। कहेगी नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, घर लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? लक्ष्मण जी बोले अगर वो झगड़ा ना करे तो बोले चलिए मान लिया ये भी झगड़ा ना करे, तो उसको घर में ले जाकर पहली वाली से क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। लक्ष्मण जी बोले हमरी वाली से कभी पाला नहीं पड़ा है ना आपका, आप तो बोल दिए, बोल देना राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। और जैसे मैं बोलूंगा वो कहेगी मूर्ख बना रहे हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और हमको पढ़ा रहे हो कि नाव जादू से स्त्री में बदल गया। फिर क्या बोलूंगा मैं, कैसे समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, अब पत्नी को नहीं समझा सकते? इतना सुनते केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, इसके आगे नहीं बोलना है, क्यों झंझट में डालना चाहते हैं आप? पांव धुलवा लीजिए।